क्या ये जो मुल्क है ये वाकई इतने कमजोर हैं, या इजराइल वाकई इतना मजबूत है, या जो पीछे अमेरिका का सपोर्ट है जो हम गजा के युद्ध में भी देख रहे हैं कि यार हम लोग क्या भूकाल समझते थे इजराइल का, वो रोज वहां जो खैरात में बम और मिसाइल जा रहे थे उसके वो ना होती, कब का ये मामला या तो सीज फायर हो गया होता या इतना दिन नहीं खिंचती है इजराइल की। क्या है वाकई इतना ताकतवर है जितना कहा जाता है? कमजोर तो है ही, मिलिटरली कमजोर है। इजराइल ने इनको 3 बार बहुत मेजर हराया है। 48 वही मैं कहना चाह रहा हूँ, वो जो 3 बार हुआ है उसमें अमेरिका का सपोर्ट था इजराइल के साथ, नहीं था? ये हमारे दर्शक बहुत से जानना चाहते हैं। नहीं, अमेरिका का पूरा सपोर्ट था, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का सपोर्ट था। यूएस जो है वो बड़ा क्रिटिकली एनालाइज होगा। इजराइल की साख गिर रही है, वॉर क्रिमिनल, वॉर क्राइम्स, इन सब की बात होने लगी है, लेकिन ये जो 57 मुल्क हैं, इस्लामी मुल्क हैं, और खास तौर से अरब देश, वो जो पैसे वाले, यमन को छोड़ दीजिए वो जो कर रहे हैं, हम उस पर अलग से चर्चा करें, ये वो गरीब देश, ये जो पैसे वाले देश हैं, ये जो शेख हैं, ये सब क्यों चुप हैं? इनकी खामोशी की वजह बुजदिली है, पॉलिसी है, या ये अंदर अंदर कोई काम कर रहे हैं, या बस इन्हें कोई मतलब नहीं? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और ये जनरली प्रश्न पूछा नहीं जाता है आज के दौर में। देखिए, जो वेस्ट एशिया में हो रहा है, मैं तो उसका जिम्मेवार वहाँ के लोगों को मानता हूँ। वहाँ के जो लीडर्स हैं, लीडरान हैं, राजा हैं, रानी हैं और डिक्टेटर्स हैं, जो कह लीजिए, वो हैं, उनको मैं मानता हूँ। पहली बात कि इन्होंने युद्ध लड़ा, ठीक है, युद्ध लड़ा, आप हारे, आपको लगा कि इजराइल बहुत ताकतवर है, आप पीछे हट गए, और आपने इनको अपने इजराइल के रहमो करम पे छोड़ दिया। कहा कि अब यही आप जो भी देखेंगे यही देखेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते बियॉन्ड द पॉइंट। इन्होंने जो भी सपोर्ट देना था, जैसे कतर ने बड़ा पॉजिटिव सपोर्ट दिया कि वो हमास के गवर्न इलाके गजा में वो पैसे देता था, वो एड देता था, और वो एड बड़ा ट्रांसपेरेंट था। कतर इसमें कहीं भी ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं कर रहा है। धीरे धीरे होने क्या लगा, जैसे 1979 में मिस्र ने इजराइल से दोस्ती कर ली, सिनाई पेनिनसुला वापस ले लिया, और दोस्ती की रिकॉग्नाइज कर लिया, जी, रिकॉग्नाइज कर लिया इजराइल को पूरी तरह। तो पूरे वेस्ट एशिया में एक होड़ सी लग गई। होड़ इसलिए लग गई कि सब लोग चाहने लगे कि किसी न किसी तरह हम इनके साथ आ जाएं, क्योंकि इनसे लड़ना 2 वॉर 3 वॉर हमने देख लिए, 48, 67, 74, 73। तो ये 3 वॉर में तो उन्होंने दिखा दिया कि ये किसी के बस का नहीं है इजराइल को डिफीट करना, ये कंबाइंड आर्मी भी हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेज अगर आप देखें तो जॉर्डन आता है। जॉर्डन के 90 के दशक में, 92, 93 के दरमियान, ये भी इन्होंने भी इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया, वेस्ट बैंक उनको दे दिया, और कहा कि अब हम आराम से बैठते हैं। तो जितने भी गल्फ के स्टेट्स हैं, उसके बाद 2020 जब ट्रंप राष्ट्रपति थे, उनके राष्ट्रपति काल में आप देखेंगे कि अब्राहम अकॉर्ड हुआ। अब्राहम अकॉर्ड में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, सूडान, अल्जीरिया, नहीं सऊदी अरेबिया मेंबर बना नहीं, बाद में बनने वाला था, लेकिन अब तक बना नहीं था। सॉरी, मोरक्को चली रही थी, वो उस तरफ बातचीत चल रही थी, करीबी आने की बातचीत चल रही थी। और अगर किंग फहद नहीं होते, लोग तो ये भी कहते हैं कि तो जो MBZ हैं, मोहम्मद बिन सलमान, MBS, सॉरी, वो उनसे दोस्ती कर लेते। हालांकि ये जो गजा का इंसिडेंट हुआ उससे वो रुक गया। इतना होने के बाद भी UAE, बहरीन, मोरक्को और सूडान अब्राहम अकॉर्ड को सस्पेंड नहीं कर रहे हैं। कम से कम वो सस्पेंड कर सकते थे, कहते कि हम जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता तब तक हम इस अकॉर्ड से बाहर है। उन्होंने भी नहीं किया। प्रतीकात्मक तौर पर सऊदी अरेबिया जो सबसे पावरफुल स्टेट है, वो चुप बैठा है, आज भी चुप बैठा है। वो डिप्लोमेटिकली बोलता रहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो भी खुलकर आगे नहीं आ रहा है कि बंद करो, ये बहुत हुआ, नहीं तो हम इंटरवीन करेंगे। मतलब मिलिट्री इंटरवेंशन ही नहीं, और भी प्रोएक्टिव इंटरवेंशन करेंगे, वो भी नहीं हो रहा है। इजिप्ट का अपना रोना है कि ये हमास है, ये मुस्लिम ब्रदरहुड का पार्ट है। सीसी साहब खुद आए हैं मुस्लिम ब्रदरहुड को हटा के वहाँ से, तो वो नहीं चाहते कि हमास को प्रोटेक्शन दे और हमास वहाँ आके रहे। तो ये सारा जो पॉलिटिक्स है वो रिवॉल्व करता है अमेरिकन इंटरवेंशन पे। अमेरिका ने इसको सारा मैनेज किया हुआ है। इजराइल
वो बैठ के अपना इनका दमन करता है, इनको मारता है, और जो हो रहा है आप देख ही रहे हैं। क्या ये जो मुल्क है ये वाकई इतने कमजोर हैं, या इजराइल वाकई इतना मजबूत है, या जो पीछे अमेरिका का सपोर्ट है जो हम गजा के युद्ध में भी देख रहे हैं कि यार हम लोग क्या भूकाल समझते थे इजराइल का, वो रोज वहां जो खैरात में बम और मिसाइल जा रहे थे उसके वो ना होती तो शायद कब का ये मामला या तो सीज फायर हो गया होता या इतना दिन नहीं खिंचती है इजराइल की तरफ से। क्या है देखिए, वाकई इतना ताकतवर है जितना कहा जाता है, या इन्होंने ये जितनी डरपोक है भी हमारा मुल्क, कमजोर है? नहीं कमजोर तो है ही। देखिए, मिलिटरली कमजोर है। इजराइल ने इनको 3-3 बार बहुत मेजर हराया है, 48 वही में, मैं कहना 67 चाह रहा हूँ, में। वो जो 3 बार हुआ है उसमें अमेरिका का सपोर्ट था इजराइल के साथ नहीं था, ये हमारे दर्शक बहुत से जानना चाहते हैं। नहीं, अमेरिका का पूरा सपोर्ट था, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का सपोर्ट था, नहीं तो इजराइल ये इतना साफ है ना, पावरफुल होता। इजराइल बिना अमेरिका के सपोर्ट को किसी को हरा नहीं सकता, क्योंकि अगर वो देखा जाए तो इस बार अमेरिका के सपोर्ट से हमास तक को नहीं हरा पा रहा है 6 महीने एक नहीं, ऑर्गेनाइजेशन। हाँ बिल्कुल। और ये हमास को अमेरिका ने एक पॉइंट के बाद अपना कदम पीछे भी हटा लिया, मैं ये भी कहूंगा। जब उनको जी लगने लगा कि सिविलियन कैजुअलिटीज बहुत बढ़ रही हैं और बहुत नृशंस हत्याएं हो रही हैं, तब उन्होंने अपना पक्ष पीछे रखा। कि उनका कहना था कि इतनी हत्याएं, सिविलियंस की कैजुअलिटीज, आने वाली तारीख में, इतिहास में ये अच्छी तरह से देखा नहीं जाएगा। लेकिन रही बात सऊदी अरेबिया, जो सबसे बड़ा राज्य है इसमें और सबसे पावरफुल भी है, वो हाथ पे हाथ धरे बैठा है। उन्होंने अब तक इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालने की बात नहीं की। वो हमेशा कहते थे कि वायलेंस का ही रास्ता अपनाना होगा, या ओपनली तो नहीं कहते थे, उनको आर्म्स देते थे या सपोर्ट करते थे। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि एक शांतिपूर्ण तरीके से 2 स्टेट सोल्यूशन को कैसे लाया जाए, उसका भी कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं ये पूरी तरह से जो फिलिस्तीन है ना, वो अंग्रेजी में एक शब्द है, डेविल एंड द डीप सी। एक डेविल है और दूसरा सी है। तो जी, आप कहाँ जाएंगे? गहरा समझदार। उनको अपने आप को अच्छा सर, खुद मुक्त। जी, जी। अल-शिफा हॉस्पिटल का इंसिडेंट आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा वहां पर तबाही हुई है जो गजा में अल-शिफा हॉस्पिटल उसकी विसिनिटी में। अभी अभी ये जो टाइम्स ऑफ गजा है उसने ब्रेक करी खबर कि वहां पर चश्मदीदों ने ये बताया है कि अल-शिफा हॉस्पिटल के आसपास इजरायली फौजियों ने फिलिस्तीनी लड़कियों और औरतों का रेप किया और उनकी हत्या की। अभी 2 दिन पहले अल जजीरा के हाथ एक वीडियो लगा जिसमें ड्रोन से 4 निहत्थे फिलिस्तीनियों के चीथड़े उड़ाते हुए दिखाया गया, वो रेंग रहे थे। दुनिया ने ये हीनियस क्राइम पहली बार देखे हैं और दुनिया का ये पहला जेनोसाइड है जो पूरी दुनिया लाइव देख रही है। ये रेप की घटना और वो निहत्थे लोगों को उड़ाना, क्या ये अपराध अब कुछ ज्यादा बढ़ रहे हैं, और क्या ये इजराइल को किसी तरीके से उसकी इमेज को और उसके जो सपोर्ट हैं उसको नुकसान पहुंचाएंगे? इमेज तो चली ही गई उनकी, और जो उनका आयरन डोम वोम और मोसाद का जितनी भी इमेज थी वो भी 7 अक्टूबर के बाद धूमिल हो गई। लेकिन ये रेप और मास मर्डर्स और हीनियस क्राइम, क्या इजराइल को बहुत बड़ा धक्का इस जंग के रुकने के बाद लगेगा? देखिए, इजराइल को जो भी एलिगेशंस उनके आप खिलाफ लगाएंगे, वो उनके साथ इतने सपोर्टर्स हैं कि कोई उनको मानेगा नहीं। नहीं, कुछ अब अभी वीडियो सबूत हालिया आ रहे हैं, अगर और आए तो। हाँ, हालिया ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी गए थे साउथ अफ्रीका के कहने पे। वहां भी ये कहा कि इजराइल शुड टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट जेनोसाइड। उन्होंने भी जेनोसाइड की संज्ञा नहीं दी। और जेनोसाइड एक बहुत बड़ा टर्म है, इतना लूजली लिया भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो आप स्पेसिफिक इंसिडेंट्स बोल रहे हैं रेप का, यही चीज, यही एलिगेशंस इजराइल भी लगाती है हमास के खिलाफ। तो ये तो भाई एक क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में या एविडेंसेस पे बेस होगा। मैं इस पे बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सिर्फ रिपोर्ट पे कह देना मुझे नहीं लगता है बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन जो एक बात 32,000 से तो, ज्यादा ये एक लोग मानवीय मारे हैं, त्रासदी है जिसमें हाँ, बहुत जैसे लोग मारे मारे गए, बहुत लोग मारे जा रहे हैं और तरह तरह की यातनाएं हुई हैं। अगर आप किसी को, यूनाइटेड नेशंस ने तो क्लियरली कह दिया है कि डिनाइंग एड इज ऑल्सो अ एक्ट ऑफ वॉर क्राइम। तो आप समझ सकते हैं कि और इसकी कितनी तहें हैं जो खुलेंगी इसके बाद। जिस तरह से पूरी दुनिया देख रही है,
आने वाले समय में मैं ये बता दूं, बेंयामिन नेतन्याहू इसके सबसे बड़े एक्यूज्ड माने जाएंगे, न सिर्फ वेस्ट एशिया में बल्कि पूरे दुनिया में। और वहां के लोग तो आप देख रहे हैं, उनकी बात नहीं मानते। 2% लोग जो है उनके साथ सपोर्ट में, उससे ज्यादा तो उनके स्पोक्समैन डैनियल हगारी या जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, बेनी गैंट्स वगैरह इन सबके हाँ साथ बेनी, हैं। हाँ उनके साथ हैं, बेनी गैंस के साथ हैं। या जो एक जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, या जी इनके जो जो ओपोनेंट आप हैं, और ये वगैरह जो है। जी 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 योआव गैलेंट, ये सारे हैं। और इनके साथ कौन खड़े दिखते हैं, तो इतमार बेन ग्वीर जो रिवॉल्वर नहीं, अब तो लेके, वो भी नाराज है क्योंकि कुछ फैसलों से बेन गुविर को भी निकाल दिया गया हाँ हाँ। फर्स्टों में से। और मैं ये भी कह दूं आदिल साहब, मैं जो देखा वहां और जो मैंने देखा कि हमास का ये अटैक गलत समय था। गलत समय इसलिए कहूंगा क्योंकि अगर ये 4-5 साल 7 साल तक ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ होता तो इजरायली सोसाइटी खुद इम्प्लोड करने वाली थी, अपने आप में उबलने वाली थी। क्योंकि वहां रिलीजियस कंजर्वेटिव्स इतने ज्यादा हो गए हैं कि न वो फौज में जाना चाहते हैं, न वो टैक्सेस देते हैं, दिन भर अपनी धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, और अब वो वो सही कह उसका रहा है, सपोर्ट वो उसके पॉपुलेशन खिलाफ बढ़ता जा ये रहा है। जी जी, वो ये तो कह रहे हैं, वो रूल में जो ये चेंज कर रहे हैं कि अभी तक जो रब्बी हैं और ये जो अरे तोहरा भाई हाँ, पढ़ते रहते हैं जिंदाद, वो कह रहे हैं हम सेना में नहीं जाएंगे, हम तो देश छोड़ देंगे, हम टिकट कटाएंगे बाहर जाएंगे। अच्छा, चलते चलते फिर वही बात, बस छोटा सा जवाब, कुछ है अंदाजा कितने दिन और जंग चल सकती है? कोई अंदाजा, कोई आसार सीज फायर? देखिए जंग तो मुझे नहीं लगता है, जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है इसकी, वो ज्यादा दिन तक चलेगी। वो शिथिल पड़ेगी, कम, थोड़ा धीमा होगा। लेकिन जो प्रॉब्लम इस जंग ने शुरू की है वो चलती रहेगी। छिटपुट हादसे होते रहेंगे, और वो आईडीएफ करे, अल कसम ब्रिगेड्स करे, हमास करे, इस्लामिक जिहाद करे, लेकिन ये चलता रहेगा जी। और इसका पूरी तरह से सुलह या सेटलमेंट हाल के मैं दिनों में संभव नहीं। मैं एक और इसमें चलते चलते एक और छोटा सा सवाल, ये जो 30-32 हजार से ज्यादा लोग मारे गए, जिसका बाप मरा है, जिसकी औलाद मरी, आप क्या ये बाप औलाद ही नहीं, 3-3 जनरेशन मर गए हैं। आप ये क्यों कह जनरेशन रहे मरी, हैं? जिसने 25 अपने 25 हाथों लोग से मारे गए। लाशें और लाशों के चीथड़े उठाए हैं? क्या इस बात की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो हमास की ताकत बनेंगे, इस्लामिक जिहाद की? बस इतना पता था। बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, और वो हमास से ज़्यादा खतरनाक ये ब्रीड जो पैदा होगी, या जो ये नस्ल आएगी इनके बाद की, जितने लोग हैं वो इससे ज़्यादा डेंजरस होंगे, क्योंकि इन्होंने वो देखा है आज तक। जो देखा है, जो उनके सामने हुआ है, जो भूख देखी है, जो लाशें देखी हैं, जो अपनी माओ बहनों को मरते हुए देखा है, क्योंकि उनके पास बंदूकें नहीं थी, क्योंकि वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते थे, और या वो सिविलियन थे। तो ऐसे में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई भी उस गुस्से में नहीं होगा? तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो उग्रवाद खत्म करने की बात करें कि हमास को हम खत्म कर देंगे, लास्ट मैन जो हमास का, उसका हमास को खत्म कर दो, हमास ऑर्गेनाइजेशन ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो जो जिस तरह के इंसिडेंट आपने किए हैं, उससे जो मानवीय त्रासदी हुई, उसको देखने के बाद जो लोग पैदा होंगे उनको आप रोक नहीं पाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आपके लिए भी, दुनिया के लिए भी, पड़ोसियों के लिए, कि जो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं उसको घुट्टी की तरह हमें ना पिलाएं, उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो मैं क्या, कोई भी सड़क चलता हुआ आदमी कहेगा कि 5 साल 6 साल तक शांत रहेगा, 10 साल तक शांत रहेगा, लेकिन ये फिर एक्सप्लोड करेगा। और 2006 के बाद हमने देखा है, 2009 में, 2011 में, 2017 या 18 में, 2022 में, ये तो इम्प्लोड करता ही रहा था। ये इतने ऑर्गेनाइज तरीके में 2024 में ही हुआ है, लेकिन ये तो जो इंतिफादा है वो तो चल ही रहा था इनका। ठीक, बहुत शुक्रिया अमित साहब जी, और बहुत अच्छी जानकारी मिली। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को आपकी बातें बड़ी ज्ञानवर्धक लगी होंगी, बड़ी नॉलेज बढ़ी होगी। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही किसी एक नए मसले पर दुनिया से जुड़े, उस पर आपके साथ चर्चा होगी। मैं फिर से बता दूं, अमिताभ सिंह साहब जो हैं JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और ये वहां पर
स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जो होती है, स्कूल का मतलब वो स्कूल घंटी बजते वाला मत समझिएगा, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जो यूनिवर्सिटी में होती है, वहाँ के छात्रों को ये पढ़ाते हैं, दुनिया और दर्शन दोनों सिखाते हैं। आजाद बोल इंडिया आप देख रहे थे, शुक्रिया। क्या ये जो मुल्क है ये वाकई इतने कमजोर हैं, या इजराइल वाकई इतना मजबूत है, या जो पीछे अमेरिका का सपोर्ट है जो हम गजा के युद्ध में भी देख रहे हैं कि यार हम लोग क्या भोकाल समझते थे इजराइल का, वो रोज वहां जो खैरात में बम और मिसाइल जा रहे थे उसके वो ना होती, कब का ये मामला या तो सीज फायर हो गया होता या इतना दिन नहीं खिंचती है इजराइल की। क्या है वाकई इतना ताकतवर है जितना कहा जाता है? कमजोर तो है ही, मिलिटरली कमजोर है। इजराइल ने इनको 3 बार बहुत मेजर हराया है। 48 वही मैं कहना चाह रहा हूँ, वो जो 3 बार हुआ है उसमें अमेरिका का सपोर्ट था इजराइल के साथ, नहीं था? ये हमारे दर्शक बहुत से जानना चाहते हैं। नहीं, अमेरिका का पूरा सपोर्ट था, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का सपोर्ट